So very good morning all of you. I hope the previous topic active passive you have made understood that. Is it clear for you? Yes, online students, if you have any doubt you are free to ask. Okay, so now we start our next topic, that is direct and indirect speech. So just open your notebook first. What is direct and indirect speech? What is called this narration? क्या कहते हैं इसे? So what is narration? Would anyone tell me what is direct speech and what is indirect speech? कोई बताएगा मुझे? What is direct and what is indirect? ठीक है, हाँ हाँ शाबाश. And what is indirect? जैसे जब थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे, ठीक है. मान लीजिए वंशिका नहीं आई है, ठीक है. आप मुझे कह रहे हो मैम वंशिका ने कहा था मैं नहीं आऊँगी, तो वंशिका तो थर्ड पर्सन है यहाँ. वंशिका ने कहा था मैं नहीं आऊँगी. दिस इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? दिस इज़ डायरेक्ट. वंशिका सेड आई विल नॉट कम. Vanshika said, I will not come. So Vanshika is a third person. I am not Vanshika, you are not Vanshika. Here we are talking about Vanshika. Even, okay, chaliye. I just try to make you understand what is direct and what is indirect speech. Like if I say, Modi ji said, I will reform the education system of India. Modi ji said, मोदी जी ने कहा था मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करूँगा. आई विल रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोदी जी. मोदी जी इज़ अ थर्ड पर्सन. सो दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. So it means not whenever we are talking about a third person, that is not the definition of direct or indirect speech. So what do you mean by it? देखो नाम से ही clear है. It is clear from the name. Direct speech और indirect speech. शाबाश. कौन बताएगा? अच्छा, फिर डायरेक्ट स्पीच कहाँ होता है? कन्वर्सेशन में, डायलॉग्स में. मीन्स लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज गिव योर अटेंशन हेयर. व्हेनेवर जब हम किसी की बात को एज इट इज बोल रहे हैं, ओके, लाइक आई गिव एग्जाम्पल, लाइक वंशिका सेड. वंशिका सेड एज इट इज मैं उसकी बात को बोल रही हूँ. I will not come tomorrow. वंशिका सेड, वंशिका ने कहा था मैं कल नहीं आऊँगी. एज इट इज़ जो ये बात है इन्वर्टेड स्पीच की, दिस इज एज इट इज़ वी आर स्पीकिंग, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. मम्मी ने कहा था अगर फिर से ऐसी मिस्टेक करेगा तो मैं तेरी पिटाई करूँगी. ऐसे ही बोलते हैं ना. इन कन्वर्सेशन मोस्टली वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच. इन डायलॉग्स राइटिंग, थोड़ा सिलेबस में था, याद करो. डायलॉग्स राइटिंग्स है ना. रोल प्लेस जब करते हैं, तेरा ये डायलॉग है, तेरा वो डायलॉग है ना. अभी जैसे रामलीला होती है तो द एज इट इज़ डायलॉग. ओके, सो किसी की बात को जब एज इट इज़ कहा जाता है, बिकॉज आई एम नॉट मोदी जी, यू आर नॉट मोदी जी, बट वट वी से, मोदी जी सेड आई विल रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. मोदी जी सेड एज इट इज़ उनकी बात को हमने कहा कि मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करूँगा. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच.
ठीक है, इज इट? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इससे आपको इसमें है रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। रिपोर्टर जो सब्जेक्ट है, दिस इज़ अ वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करेगी। अभी मैं आपको जब 1 by 1 आई विल टीच यू दैट। एंड दीज आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एक सिर्फ समझाने के लिए आपकी डेफिनेशंस तो आएंगी ही नहीं। एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? व्हेन आई एम कन्वर्टेड दिस, लाइक मोस्टली इन द written form, like she said, in newspapers, in our literature, in our books, mostly we find indirect speech। जब हम राइटिंग स्किल में भी करते हैं, आपका मान लीजिए ऐसे राइटिंग या कुछ भी आ जाए, हम सब कुछ डायरेक्ट स्पीच में थोड़ी ना लिख सकते हैं। कोई एक कोटेशन जो होता है, आप हमेशा देखेंगे कोटेशन डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, देखा होगा ना, कोटेशन इसमें लिखी जाती है ना, है ना। आपके उसमें बिजनेस स्टडीज़ में भी बहुत सारी कोटेशंस हुआ करती थी। हैव यू रिमेंबर्ड? इज इट? तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख, इकोनॉमिक्स में, है ना। हु वाज द फेमस इकोनॉमिस्ट? बहुत सारी डेफिनेशंस थी, कार्ल मार्क्स एंड ऑल दैट। तो ही सेड, ठीक है, एज इट इज़ लिखते थे डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में करते थे, बट डेफिनेशन तो एक बार एज इट इज़ हम लिखते हैं ना, कोटेशन। वाई? क्योंकि हम उनकी बातों को एज इट इज़ कह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, ओके। एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? देखो मैंने कहा, वंशिका ने कहा था मैं कल नहीं आऊँगी, एक ये चीज़। एक कोई मुझे कह रहा है, मैम वंशिका ने कहा था कि वो कल नहीं आएगी। वंशिका ने कहा था कि वो कल नहीं आएगी। अभी हमने, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर नॉट, लेट मी मेक देम अंडरस्टैंड, ओके। इन द स्टार्टिंग व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चंस देन यू कैन गिव योर रिप्लाई, है ना। क्योंकि वो अगर लॉजिक नहीं समझ आता है ना स्टार्टिंग में, ये ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है इनको, तो फिर दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। आप तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं सब, हाँ जी। तो वट आई वॉज सेइंग दैट वहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमास को कट कर देते हैं। वंशिका सेड दैट, ओके। रूल्स हैं, अभी हम करेंगे कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी है। अभी आई किसके लिए यूज़ हुआ है? वंशिका। वंशिका इज़ अ गर्ल, शी, ठीक है। ये पास्ट में चला जाएगा, वो रूल्स अभी मैं सब बताऊंगी। शी वुड नॉट कम टुमारो द नेक्स्ट डे, ये सब अभी हम करेंगे। डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस माई मोटो इज दैट व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, जब किसी की बात को एज इट इज कहा जाता है। इन्वर्टेड कोमास का मतलब ही यही होता है। आई हैव सीन इवन द सम स्टूडेंट्स व्हेन एवर दे राइट समथिंग, कोई भी कोटेशन लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में, बस इन्वर्टेड कोमास डाल दिया, एंड दे आर थिंकिंग इट वुड बी करेक्ट। नो, इट्स नॉट करेक्ट। द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड कोमास दिस, कि इसकी बात को जो रिपोर्टर है एज इट इज़ कहा गया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इज इट? इनडायरेक्ट स्पीच में हम कर सकते हैं। सो वी हैव सम रूल्स दैट, इज इट क्लियर व्हाट इज डायरेक्ट व्हाट इज इनडायरेक्ट? ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या रूल है? SON, याद है ना? 1 2 3, नहीं याद? You saying no? Haven't remember? No, कोई बात नहीं। Listen, अभी मैं बता ही रही हूँ। S stands for subject, फटाफट लिखते हैं। हाँ, O stands for object and N no change। Subject, object, no change। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका मीनिंग ये है जो मैंने लिखा है, ठीक है। आप चाहे डिटेल में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, याद रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये बहुत काम का है, यही बेस है। जैसे वहाँ अपना था ना B प्लस थर्ड फॉर्म, उस चीज़ को हमने पकड़ के रखा था कि B प्लस थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव नहीं है। चाहे कोई भी फॉर्म है, बी अपनी कोई ना कोई फॉर्म तो लेकर आता है। इट वॉज वेरी क्लियर फॉर यू ऑल्सो टू जस्ट डिफ्रेंशिएट द पैसिव, है ना। इफ़ आई गेट अ टाइम तो आई विल गिव यू द फोटो, एक कटिंग देती हूँ मैं आपको 1-2 दिन में पैसिव की, उस न्यूज़पेपर की, है ना। थोड़ा सा 10 मिनट्स, यू विल फाइंड आउट दैट।
या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भिजवाती हूँ। थोड़ा सा वो पैसिव की प्रैक्टिस भी होती रहेगी उसमें, ठीक है। बाकी इंग्लिश न्यूज़पेपर का कष्ट तो कोई नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, है ना। डू यू रीड CA मैगजीन्स, आर यू रीडिंग आर्टिकल्स या जो भी आप लोगों के क्या जनरल्स होते हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, SON 1 2 3 लिसन प्लीज। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट and third person no change. First person change according to subject, second person according to object and third person no change. ये सारी बात हो रही है 1 2 3। ये कहाँ होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। I is the first person. What is first person? I we first person. Second person you. एक है तो भी you, हजारों है तो भी you, ठीक है। First person I we, second person you, and the third person if it's a singular he she, if it's a plural then they. नाम भी हो सकता है किसी का। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है I we, सेकेंड पर्सन जो सुनता है you, एंड द थर्ड पर्सन अगर एक है सिंगुलर है ही शी इट, या कोई नाम हो सकता है राम श्याम सीता गीता। अगर प्लूरल है तो वो दे हो जाएगा। क्लियर? यही रूल है सिर्फ। एनी डाउट इन दैट? इज इट क्लियर फॉर यू एवरीवन? इज इट क्लियर? नहीं, वुड ही होता। आई के साथ शेल यूज होता है बट वहाँ पर वुड ही होता। वहाँ तो आई नहीं था ना। सेम एक्टिव पैसिव में भी तो यही चीज़ थी। हमें यहाँ के सब्जेक्ट को देखकर शुड या वुड यूज करना है। क्लियर? ठीक है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? ओके, शिल वी स्टार्ट। ऑब्जेक्ट पता है? ऑब्जेक्ट आई माई मी, या ये टेबल तो नहीं लिखना। आई थिंक इट इज I my me, she her her, he his him। ये सब पता है बेसिक थिंग्स हमें। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, we are us, you your yours, ये आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, एक और रूल है। आई जस्ट टेल यू before starting any rule, I just want to tell you, I'm just writing 1 or 2 sentences so it would be more clear for you. Okay, she says I'm in 10th class. Okay, she says I'm in the 8th class. Okay, she says I'm in the 8th class. वो कहती है, उसने कहा मैं 8th क्लास में हूँ। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, इज इट? सो दिस इज द रिपोर्टर, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? She says that she is in the 8th class. देखेंगे। She says, अभी the first rule I am gonna tell you. What is says? Which tense is this? Present. It is a present indefinite. First form है तो present tense है। Okay. If reported verb is in present, if reported verb is in present, the tense of reported speech will not be changed. क्या मतलब है? अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो जो अंदर का टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा, उसको पास्ट में नहीं बनाना है, वो ऐसा ही रहेगा। देखिए, शी सेज दैट। अभी SON 1 2 3 याद है हमने किया। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है? इज। बस शी इज इन द 8th क्लास।
कुछ चेंज नहीं। प्रेजेंट था, प्रेजेंट में ही रहेगा। कब रहेगा? जब ये भी प्रेजेंट हो। इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट तो उसके अंदर का टेंस हमने कुछ चेंज नहीं करना, जो जैसा है जैसा, SON 1 2 3 वाला बस रूल लगाओ और बाकी सब एज इट इज रहेगा। क्लियर? द फर्स्ट रूल लिखते जाओ अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली लिखते हैं इट इज़ मोर एप्लीकेबल, आपको याद रहेगा एग्जाम्पल के साथ। अभी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, यहाँ पर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है तो भी शी इज सेइंग, शी इज सेइंग, इज सेइंग भी तो प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। शी इज सेइंग आई एम इन द 8th क्लास, शी इज सेइंग दैट शी इज इन द 8th क्लास, कोई चेंज नहीं। क्लियर? गुड। चलिए एक और कर रहे हैं हम। You say, I'm a clever girl. You say, I'm a clever girl. जी, यू से, शी तो है ही नहीं कहीं, शी का कोई रोल नहीं है। देखो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, 1 मिनट, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। यू से व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग? सबसे पहले देखना है यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। एक चीज क्लियर होगी, कोई रूल नहीं लगाना, दैट। उसके बाद देखना है इट्स अ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन, इट इज अ आई फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू क्या है? सब्जेक्ट। यू के साथ क्या लगता है? क्लियर? हाँ जी, इट शुड बी क्लियर। अभी बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे, थोड़े टफ आते हैं, बट आई एम गिविंग टाइम टू दैट। एटलीस्ट बेस शुड बी क्लियर, इस SON क्लियर होना चाहिए, उसके बाद देन विल गो। एनी डाउट यू कैन आस्क, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू आर वेरी फ्री टू आस्क। Okay, one more I am speaking, just write down. The teacher says, comma inverted comma, Rani dances on the stage. Rani dances on the stage. Full stop, inverted comma, clause. डन? बताइए। No change. Why? Rani is a third person and third person no change. Clear? Okay. If it is, अगर यहाँ पर ये होता you will say, future, you will say I am a clever girl, तब भी चेंज ना होता। अगर यहाँ पर will होता, future होता, then also there is no change. Tense will not be changed here. Means if reported verb is in present or is in future, the reported speech tense will not be changed. Clear है ये rule? Present और future है तो कोई change नहीं होता है, ठीक है? Change कहाँ होता है? Past में. All the rules are implemented in the past that we are gonna start now. Okay? ये बहुत कंफ्यूजन होता है, हम रूल्स के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब ही प्रेजेंट है, रिपोर्टेड वर्ब ही फ्यूचर है ना? हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट डालो, पास्ट इंडेफिनिट, अरे वहाँ तो देख लो, रिपोर्टेड वर्ब्स देखो पहले,
है ना. दे ट्राई टू मेक यू कन्फ्यूज सम टाइम. उन्होंने दिया ही प्रेजेंट है, उन्होंने दिया ही फ्यूचर है. वाई वी आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड? इज इट? यस मैम. ओके, वाई डू यू वांना बी CA? बताना जरा, CA क्यों बनना है? एनीवन टेल मी? एनी रेंडमली, वाई डू यू वांना बी अ CA? यस, स्पीक लाउडली. आवाज नहीं पहुंची मेरे तक. टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री. ओके, एनी अदर? CA में इंटरेस्ट है? CA बनने में इंटरेस्ट है कि CA में इंटरेस्ट है? हाँ, बनने में इंटरेस्ट है ना. CA में इंटरेस्ट नहीं है, CA बनने में इंटरेस्ट है. यस, हियर. ओके, इट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. थ्योरेटिकल आल्सो. Okay, any other? Why do you wanna be a CA? शाबाश, very quickly tell me. अरे बहुत सारे आंसर्स होने चाहिए. Lot of hands should be raised. Yes बेटा, speak loudly. Signature power. Okay. Okay, excellent. Yes. Any other? शाबाश, आई वॉन्ट योर रिप्लाईज. वाई डू यू वांना बी अ CA? हाँ जी बेटा, इधर कोई भी, वट एवर इज. रिया. नो, वाइल गेटिंग अदर डिग्री यू विल नॉट मेक देम फील प्राउड. ओके, CA. CA gets different respect in society. What do you mean by this different respect? Extraordinary. अच्छा, good, very good. One or two more reply I want from this side. Boys, बता दीजिए. अच्छा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बाकी सब क्या डिपेंडेंट हैं? मतलब नहीं, तुम नहीं, मतलब दोज आर इन डिफरेंट फील्ड. और आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर फील्ड. CA, वाई डू यू वांना बी ओनली CA? CA कभी भी कोई भी नहीं कर सकता. यस यस, यहाँ से कोई रिप्लाई आ रहा था. यस, बोलिए बेटा, बोलिए. टेल. अच्छा, इस टेलिंग स्टेटस भी तो होता है. आई डोंट नो अबाउट स्टेटस. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. इफ यू वांना बी CA only for status, only for having signature power, only to show off others, I don't think. Sorry, I didn't listen. Nandini said something. मेरा ध्यान नहीं था. बताइए प्लीज. What did she say? To provide services. चलिए, it's a good thing. It's a very good thing. So make it that your passion, your junoon, then only you can be anything. If you want that, I want to show off others only, then you never be.
It's a long path. You have to do a lot of, you know, struggles and all that. But you would achieve, definitely you will achieve. है ना? बस इंटरेस्ट था, ऐसे नहीं इंटरेस्ट तो आज इसमें है कल उसमें हो जाएगा. इंटरेस्ट का क्या है? आज सीए में है कल डॉक्टर में हो जाएगा, इंजीनियर में हो जाएगा, टीचर में हो जाएगा, है ना? चलिए चलिए, वेरी गुड, गुड रिप्लाईज. ओके ओके, कम. शी सेड, so what is this? She said. It is a past indefinite, past simple. Okay, I suffer from fever. चलिए, she said I suffer from fever. ठीक है. Whenever reported verb is in past, then only we implement these rules that we are gonna do. So this is the first form. First form is, it is a present indefinite. क्या है ये? Present indefinite. Present indefinite change into past indefinite. The first rule. Okay. So she said that first person change she. The second form of suffer is suffered. She suffered. Is it clear? The first rule लिख लीजिए. Are you writing? लिखा आपने? Have you written? Have you written this sentence? Because if you write one sentence, then you will write the rules in front of that. It will be very easy for you. है ना? एग्जाम्पल के साथ आप रूल लिख रहे हैं तो बहुत ईजी रहेगा जब हम उसको रिवाइज करेंगे. अदरवाइज रूल्स कहाँ है, वो कहाँ है, तो आई डोंट थिंक दैट, है ना. नेक्स्ट वी है, शी सेड I am milking the cow. Milk is a verb also. Please listen, don't talk. Milk is a verb also. Milk जो है वो verb भी है. I am milking the cow, है ना. जो cow का milk निकालते हैं, that action is also called milk. जैसे water the plants. Water एक noun भी है, and जब पौधों को पानी दे रहे हैं वो action भी water है. So water is noun as well as verb also. Same, milk is a noun as well as verb also. कभी ऐसा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए, आंखें बंद करके मिल्क को नाउन नहीं कहना, उसको रीड आउट करना सेंटेंस को. लाइक हियर आल्सो इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. सो विच टेंस इज दिस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ing है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. शाबाश. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू past continuous. She said that she was milking the cow. अब इसमें वो रूल मत लगा देना ing being, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. वॉइस किए थे ना कि वो ing है मैम, इसको being कर देते हैं. These two are different thing. ठीक है. एक्टिव पैसिव में जो टेंस है वो सेम रहता है. मतलब अगर वो प्रेजेंट की बात थी तो वो प्रेजेंट में ही बताएंगे इज एम आर थर्ड फॉर्म लगाकर. और जो यहाँ पर है, यहाँ पर इफ हियर इज अ सेकेंड फॉर्म, देन वी हैव सम रूल्स हियर. क्लियर? इज इट क्लियर फॉर यू? यस. एनी डाउट यू कैन आस्क. एनीवन? एनी डाउट? नो? Okay, he said to me, I have seen the he said to me, I have seen the zoo twice. He is a subject, me is a object. ठीक है.
अभी said to है, said to change into told. He जब to होगा तभी told में change होता है, अभी तक said था सिर्फ. He told me that. This is a has have third form, means present perfect. Present perfect change into past perfect. Good. So present perfect change into past perfect. ठीक है? Please concentrate here. When I am teaching, please concentrate. जब मैं आपसे पूछूंगी, then you can reply. He told me that. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही. ये प्रेजेंट है, पास्ट क्या होता है? He had seen the suitcase. Done? Okay, please. She said to me, I took the breakfast in the morning. Took is a second form, मतलब past indefinite. तो past indefinite change into past perfect. She told me that. First person है. She had taken the breakfast in the morning. Done? Are you writing the rules also? ये रूल्स आगे सभी में काम आने वाले हैं. ओके? यू कैन आस्क प्लीज, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है. हाँ जी बेटा, पूछना है कुछ आपने? नो? How many students are absent? Anyone is absent today? Who used to sit here? That boy. He's absent? Okay. Next we have, he said, I was listening to the running commentary. Ji. He said, I was listening to the running commentary. Yes. He said, I was listening to the running commentary. It is a which tense? Shabash. So past continuous change into past perfect continuous. Past continuous change into past perfect continuous. He said that he had been listening to the running commentary. Clear?
Okay. He said it has been raining since morning. What do you mean by this sentence? Where we use this present perfect continuous? कहाँ यूज करते हैं? कोई काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, और उसमें टाइम मेंशन होता है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. एक मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको नरेशन पढ़ा रही हूँ. प्लीज़ लिसन, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन. मैं आपको नरेशन पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग यू नरेशन. ये सिर्फ इस मोमेंट की बात है. कोई मुझे कॉल करता है, मैं फ़ोन को कट करके उसको मैसेज करती हूँ आई एम टीचिंग नाउ. पहले का इससे कोई लिंक नहीं है. अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इस मोमेंट पे ये काम हो रहा है. वी आर नॉट मेंशनिंग टाइम आल्सो, वी आर जस्ट टेलिंग अबाउट एट दिस मोमेंट आई एम टीचिंग यू नरेशन, आई एम टीचिंग. ओके. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं पिछले 40 मिनट से आपको नरेशन पढ़ा रही हूँ, मैं 11 बजे से पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स आई हैव मेंशन द टाइम, आई हैव मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट कि इस टाइम ये काम शुरू हुआ, अभी भी ये काम चल रहा है और आगे भी 5 मिनट 10 मिनट ये काम चलेगा. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम उसके काम के शुरू होने का टाइम बता रहे हैं सिंस से या फॉर से. सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर ड्यूरेशन. ठीक है. कोई काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा. देन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन आईएनजी या हैव बीन आईएनजी. ये सिर्फ अभी की बात नहीं है. मैं कह रही हूँ कि मैं 19 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. अभी एक ड्यूरेशन की बात हो गई है तो सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा. अवधि हो गई है ना, ड्यूरेशन. ठीक है. अब आई है, आई के साथ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 19 ईयर्स. ठीक है. 19 साल से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ और भगवान ने चाहा तो आगे भी पढ़ाती रहूँगी, है ना. तो ये काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा. देन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी. ठीक है. सिर्फ इसकी हिंदी मत समझा करो, रहा है, रही थी, चुका है, चुकी थी, इसी में उलझे रह जाते हो, है ना. इज इट क्लियर? ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. क्या रहेगा यहाँ पर? ही सेड दैट इट इज अ थर्ड पर्सन. विल इट चेंज? SON, थर्ड पर्सन, नॉट चेंज. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. बस इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, लिख लेंगे. प्लीज़ राइट डाउन. 1-2 more we will write, then we summarize the class. Anyone? Somebody spoke anything? Okay. She said to me, I shall leave you soon. She said to me, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगी. I shall leave you soon. अभी क्या है? विच टेंस? फ्यूचर टेंस है. ठीक है. फ्यूचर में विल और शैल है, वुड में ही चेंज होगा. ठीक है. याद रखना. फ्यूचर कह लो चाहे विल शैल कह लो. ठीक है. शी टोल्ड मी दैट शी वुड लीव. अभी देखिए एक और है यहाँ पर हमारे पास, सेकेंड पर्सन भी आ गया. सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. अभी देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी. तो शी वुड लीव मी
Is it clear? Yes, you want to ask something? अच्छा, मुझे लगा आपने हैंड रेस किया है. Yes boys, कोई डाउट? You can ask. हाँ जी, नहीं? हाँ जी बेटा. Yes. Nandini, Riya, what's your name? Astha. I have sieve memory. What do you mean by sieve memory? sieve क्या? sieve क्या होता है? छलनी होता है. sieve का मतलब होता है छलनी. sieve memory. हाँ, छलनी होता है ना. एक नॉवल भी है. और तुम लोगों को कहाँ टाइम है? जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, उनमें था ये कमला मार्कंडेय का नेक्टर इन अ सिeve. नेक्टर क्या होता है? अमृत. sieve memory, sieve होता है छलनी. sieve memory मतलब, वैसे आई डोंट हैव दैट, आई हैव अ वेरी गुड. ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, sieve memory मतलब एक बार तो छलनी में सब कुछ भर गया. एक बार जब कुछ उड़ेलते हैं, पर वो फिर वो ड्रॉप कर 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 वो खाली हो जाता है ना. होता है ऐसा? एक बार आपके साथ भी होता है ऐसा? एक बार तो सब अच्छे, पर फिर वो छलनी फिर खाली हो गई. तो memories. So I have sieve memory only in the recognition of faces and name. Just only that. Otherwise in other things I have a good memory, but I mostly forget the names. Maybe a lot of students meet me daily, that's why, or sometimes faces also I forget. When you meet me after 2, 3, 4 years back, I would recognize you, but I would forget that where did I teach you. So that is, so a lot of the students, whenever they meet me, firstly they make me recognize. Whenever they wish me, just I see, they know that, okay ma'am, they haven't recognized, ma'am I am a student of that batch, there, then I recognized. कुछ याद रह भी जाते हैं. Rare one, that is. जो या तो बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत शरारती हो, बस वही याद रहते हैं. यू नो दैट, कुछ ऐसा हुआ हो, है ना. एक लास्ट सेंटेंस वी विल डू. दे सेड वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय 7 PM. दे सेड वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क. अभी मैंने यहाँ पर प्लीज़ टेल मी बाय 7 PM क्यों लिखा? मैंने आपको क्लॉक से पहले तो एट कह रखा है ना, घड़ी के टाइम से पहले एट. 7 या 7 से पहले. इसका जो बाय है ना, 7 या 7 बजे से पहले ये काम वी शैल हैव फिनिश्ड. क्या मतलब है? कौन सा टेंस है ये? क्या बोला था कोई? फ्यूचर परफेक्ट. तो दे सेड, उन्होंने कहा था वी शैल हैव फिनिश अ वर्क, हम 7 बजे या 7 बजे से पहले ये काम खत्म कर चुके होंगे. फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. हाँ जी, इसको कैसे चेंज करेंगे? कर लीजिए. दे सेड दैट, they said that they shall will change into would. बस, they would have finished their work by 7 PM. Is it? So all the basic rules I have make you written. ठीक है. So tomorrow we will do some more rules, like you know that, थोड़ा सा मैं बता दूंगी. here change into there, now change into then. ठीक है, ये सब रहेगा हमारा. and question 1 we will do and all that. Okay, I hope it is clear. Okay, thank you.